गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी विद प्रेक्षा 5483 में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं पाठ 7 अपूर्व अनुभव। ये है हमारी उड़ान की बुक क्लास 7th की। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पूर्व दक्षताएं हैं 505 और 605। वर्तमान दक्षता है 705। गतिविधि है 1। विद्यार्थी पाठ्य पुस्तक में आए हुए पाठ, अन्य सुनी और पढ़ी हुई सामग्री को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं और मौखिक और लिखित रूप से प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। यात्रा। यात्रा का शाब्दिक अर्थ होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। जब भी हम यात्रा की बात करते हैं तो सबके मन में शीर्ष स्थान पर ट्रेन का एक चित्र आ जाता है, छा जाता है। रेल यात्रा हर वर्ग, हर आयु के लोगों को आकर्षित करती है। ट्रेन से यात्रा करना रोमांचक और रोमांच से भरपूर होता है। बस और विमान की तुलना में रेल यात्रा सबसे सस्ती, आरामदायक और आनंददायक होती है। लंबे पथ पर और रात भर मुसाफिर के लिए ट्रेन सबसे सुरक्षित परिवहन के साधनों में से एक है। छोटे बच्चों के साथ रेल में सफ़र करना अधिक सुगम हो जाता है। ट्रेन सफ़र के वातावरण को जीवंत बनाती है। सच में रेल यात्रा हमें अविस्मरणीय अनुभव प्रदान करती है। रेल यात्रा का अनुभव सबसे मधुर होता है। इसे हमें जीवन में कम से कम एक बार ज़रूर अनुभव करना चाहिए। इस गद्यांश में किस यात्रा का वर्णन किया गया है? रेल यात्रा का। सबसे सुरक्षित कौन सी यात्रा को माना गया है जो लंबे सफ़र के लिए बहुत आरामदायक है? रेल यात्रा। रेल में सफ़र करना अधिक सुगम किसके लिए माना जाता है? हर उम्र वर्ग के लिए। इनमें से कौन सी यात्रा अनुभव सबसे मधुर होती है? ट्रेन यात्रा। यात्रा करने वाले को हम क्या कहते हैं? यात्री कहते हैं। रेल की यात्रा का अनुभव कम से कम 5 वाक्यों में लिखिए। मैंने रेल से यात्रा की, उसमें मुझे बहुत मज़ा आया। मुझे ऊपर की सीट पर बैठना बहुत अच्छा लगा। यह एक आरामदायक यात्रा थी। आप ये भी लिख सकते हैं कि मुझे साइड की सीट पर बैठना अच्छा लगा। पेड़ चलते हुए नज़र आ रहे थे। अपने जीवन में आपको कौन सी यात्रा सबसे अधिक आनंददायक लगी? इसके बारे में 2-3 पंक्तियों में लिखो। मुझे ट्रेन में सफ़र करना बहुत आनंददायक लगा। मुझे इसमें बहुत मज़ा आया। जैसे कि अविस्मरणीय का अर्थ है कभी ना भूलने वाला, वैसे ही बहुत सी चीज़ों के अर्थ आपको बताने हैं। अनुभव काम की जानकारी होता है। रेल यात्रा, रेल से की गई यात्रा। मुसाफिरी, यात्री। आनंददायक, मज़ेदार। इसमें से आपको अशुद्ध शब्दों पर गोला लगाना है। रोमांस जो है वो थोड़ा अशुद्ध है। मुझे जीवन में अविस्मरणीय अनुभवों पर 2-3 पंक्तियों में उत्तर दीजिए। मुझे जीवन के अविस्मरणीय जो हम ना भूल पाए। मुझे ट्रेन में यात्रा करने में मज़ा आया। हम सपरिवार इसमें घूमने जाते हैं। इसके बाद है गतिविधि 2। दक्षताएं हैं 616 और 512। वर्तमान दक्षता है 716। विद्यार्थी उपसर्ग प्रत्यय के अर्थ को संदर्भ में समझकर उसका वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। उपसर्ग किसी शब्द से पहले लगते हैं और दूसरे शब्द का अर्थ बदल देते हैं, जबकि प्रत्यय शब्द के अंत में लगते हैं और शब्द का अर्थ बदल देते हैं। इन दोनों के माध्यम से हम शब्दों के अर्थ को परिवर्तित करते हैं। उपसर्ग मुख्य रूप से शब्द के अर्थ को संशोधित करते हैं, जबकि प्रत्यय अधिकतर व्यवहारिक पहलुओं में सहायक होती हैं। उपसर्ग जैसे है विराट, वी जमा राट, वी लगा दिया। प्रत्यय है निर्जमा बल जमा ता निर्बलता। उपसर्ग की परिभाषा देनी है। उपसर्ग शब्द से पहले लगकर दूसरे शब्द का अर्थ बदल देते हैं। उपसर्ग से निर्मित शब्द कौन सा है? असंख्या। प्रकाशित में उपसर्ग का प्रयोग करें और इसको सही जोड़ करें। प्र जमा काश जमा इत, प्र उपसर्ग, काश मूल शब्द और इत प्रत्यय। प्रत्यय की परिभाषा दीजिए। जो शब्द मूल शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय का सही उदाहरण कौन सा है इसमें? देवरानी। देवरानी। प्रत्ययों का सही मिलान करना है। आरी, भिखारी, आनी, देवरानी, आऊ, बिकाऊ, इक, दैनिक। प्रत्यय शब्दों के टुकड़े कर कर आपको प्रत्यय बनाने हैं। अत्याचारी, अत्याचार जमा ई, अभिमानी, अभि जमा मान जमा आनी, अभिमानी। अनैतिक, अ जमा नीति जमा इक, अनैतिक। अपशकुनी, अप जमा शकुन जमा ई। आई शब्द से प्रत्यय बनाने हैं। पढ़ाई, सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, लड़ाई, लिखाई, गवाई, लड़ाई। जैसे तव प्रत्यय से बना है अपन तव, घनत्व, महत्व। हट शब्द लगाकर बनाने हैं। आहट,
चिल्लाहट, घबराहट, बुलाहट, मुस्कुराहट। आओ शब्द लगाकर बनाने हैं बिकाऊ, चलाऊ, बनाऊ, पकाऊ, उबाऊ, कमाऊ। अगर आपको वीडियो पसंद आई आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।